वेलकम टू समर्पण क्लासेस। देखिए, आज हम एक टॉपिक करेंगे समास। ईओ के एग्ज़ाम में जो है ये 10 मार्क्स का आएगा। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, ये 4 टॉपिक है जो 10 मार्क्स के आएंगे। तो लगभग 2 या 3 क्वेश्चन समास के यहाँ से आ सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं समास कहते किसको हैं। तो समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनने की प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे कमल जैसे नयन, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे कमल जैसे नयन, तो इतना लंबा बोलने के बजाय अगर हम बोल दें कमल नयन, ठीक है, तो यही क्या है, समास। जैसे बोले पाठशाला, ये है पाठशाला, तो ये समस्त पद है। अगर हम इसका समास विग्रह करें तो हम बोलेंगे पाठ के लिए शाला, पाठ के लिए शाला, तो इसको बोलते हैं हम समास। तो 2 शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। इसमें शब्दों के मेल के समय उनके बीच के जो परसर्ग होता है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पे के लिए, ये हटा दिया हमने, पाठ के लिए शाला, तो पाठशाला लिख दिया, तो परसर्ग जो है इसको हमने हटा दिया। कमल जैसे नयन, तो जैसे हटा दिया तो क्या हो गया, कमल नयन। तो इस तरह से ये हो गया समस्त पद कमल नयन। और अगर हम इसका विग्रह करें, समास विग्रह, तो कमल जैसे नयन, ठीक है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला भी एक हमारे पास टॉपिक होता है, लेकिन वो और ये अलग अलग हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये होता है कि जब हम उसका समास विग्रह करेंगे तो वो अलग आता है, और इसमें क्या है, समास विग्रह सेम ही रहता है, बस परसर्ग का विलोप हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम समास को संधि के साथ कंपेयर करें, संधि, जैसे इसमें हम समस्त पद में संधि कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसा आया कमल जैसे नयन, इसकी संधि करी तो कमल नयन। लेकिन संधि में ऐसा नहीं आएगा, जैसे संधि हम करेंगे वाचन आले, तो वाचन आले मिलके क्या बन जाएगा, अगर संधि करें हम तो वाचनालय हो जाएगा, वाचनालय, ठीक है। तो ये संधि हुई। और अगर हम करेंगे जैसे पवन पुत्र, पवन पुत्र, ये संधि है, इसका विग्रह करें तो पवन का पुत्र, पवन का पुत्र। तो संधि वाले में क्या होगा, जैसे वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, जबकि शब्दों के संक्षिप्तीकरण को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास में बस हमें क्या ध्यान रखना है, परसर्ग का क्या हो जाएगा, विलोप हो जाता है। अब हम देखते हैं समास के क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो कुल समास के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं, आपको ध्यान रखना है। समास के 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहले देखते हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास किसको कहते हैं, द्वंद्व समास जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो, इसका विग्रह करने पर योजक शब्द प्रयोग हो, ठीक है। विग्रह करेंगे तो योजक शब्द का क्या होगा, प्रयोग होगा। जैसे मानव दानव, तो मानव और दानव, लाभ हानि, लाभ और हानि, ठीक है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, तो क्या है, लगभग लगभग दोनों समान हैं पद। और जब हम इसका विग्रह कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, योजक शब्द आ जा रहा है। योजक जैसे और, या, तथा, एवं, तो ये होता है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास बोलते हैं इनको। नेक्स्ट है द्विगु समास। तो द्विगु समास, इसमें संख्यावाची आएगा, ठीक है। द्वंद्व और द्विगु में कैसे कंफ्यूज नहीं होना है, एक को याद कर लो। जैसे द्विगु, द्विगु ग से गुणा, तो गुणा, गुणा किस में आता है, संख्या में तो आता है, संख्याओं का गुणा करेंगे तो द्विगु गुणा, ठीक है। तो संख्या, तो जो जिसमें संख्या का बोध होता है, जैसे त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, तो संख्या जरूर आएगी यहाँ पे, तो इसको कहते हैं द्विगु। और जहाँ पे योजक शब्द आएंगे और तथा या, इसको द्वंद्व कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कर्म धाराय समास। तो कर्म धाराय समास, जहाँ एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, या फिर उपमा या उपमान होता है, एक पद उपमान और दूसरा उपमेय होता है, उसको कर्म धाराय समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, पीतांबर, पीला है जो अंबर, कमल नयन, कमल के समान नयन, प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, महान, महात्मा, महान है जो आत्मा। तो इस तरह के शब्द जो हैं ये क्या कहलाते हैं, कर्मधाराय समास।
नेक्स्ट हमारा बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास जिस समस्त पद में दोनों पदों के अतिरिक्त किसी तीसरे पद की जो है प्रधानता होती है उसको क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका यानी कि शिव। पीतांबर, पित है अंबर जिसके यानी विष्णु। मृत्युंजय, मृत्यु को जीता है जिसने यानी अमर। तो इस तरह से आपको कर्मधाराएं और बहुव्रीहि में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अगर हम सिर्फ बोले हैं कि नीलकंठ, नीला है जो कंठ, बस इतना। विशेषण और विशेष्य है यानी हम विशेषता बता रहे हैं कि नीला है, गला जिसका नीला है, तो ये विशेषता हो रही है। लेकिन जब हम बोलेंगे नीला है कंठ के जिसका यानी कि शिव, किसी तीसरे की प्रधानता हो रही है, तब हम बोलेंगे कि ये बहुव्रीहि समास है। तो दोनों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरह चतुर्मुख, चार हैं मुख जिनके यानी कि ब्रह्मा, किसी तीसरे की तरफ, ठीक है। तो इसी तरह बहुव्रीहि और द्विगु में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे चतुर्मुख, सिर्फ इतना बोला, चार है मुख जिनके, या किसी तीसरे की तरफ हमने इशारा किया ब्रह्मा, तब तो ये बहुव्रीहि है। अगर हम बोले चतुर्मुख, चार मुख, तब सिर्फ इतना बोला तो ये द्विगु होगा। तो बहुत ध्यान से आपको इनको देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखते हैं अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय होता है और उसी की प्रधानता होती है उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा संभव, जैसा संभव हो। प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन या दिन दिन। घर घर, एक घर से दूसरे घर। बार बार, हर बार, ठीक है। अब ये बार बार में कंफ्यूज नहीं होना है, कभी बार और बार आप द्वंद्व कर दो, नहीं, ये द्वंद्व नहीं है, ये है अव्ययी भाव समास। द्वंद्व में क्या आता है, दो अलग अलग चीज़ें आएंगी और फिर योजक शब्दों से उनको हम अलग करेंगे। बार और बार ऐसा नहीं बोलते हैं। तो बार बार, हर बार, यानी कि यह है अव्ययी। यथा समय, समय के अनुसार। तो ये हो गया अव्ययी भाव। अब है हमारा लास्ट तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास जिस समस्त पद में पहला पद गौण हो और दूसरा प्रधान हो और दोनों के बीच में क्या है, विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाए, ठीक है। द्वंद्व में तो क्या आ रहा था, योजक शब्द आ रहे थे जोड़ने वाले, और, या, तथा। अब यहाँ विभक्तियों का लोप होगा। विभक्ति जैसे को का लोप, से का लोप, के लिए लोप, इस तरह के शब्दों का क्या हो जाएगा, लोप। तो सबसे पहले इसके भी 6 उपभेद होते हैं तत्पुरुष के। पहला है कर्म तत्पुरुष, यानी इसमें को का लोप हो जाएगा, ठीक है। ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, तो को का लोप हो गया यहाँ पे। फिर है नेक्स्ट करण तत्पुरुष, से या द्वारा का लोप हो जाएगा। मन चाहा, मन से चाहा। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तो करण। संप्रदान, इसमें के लिए का लोप होगा, जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। नेक्स्ट है अपादान, इसमें अलग होने का भाव होगा, किसी भी चीज़ से अलग होने का भाव से, ठीक है। तो करण वाले में और अपादान वाले में कंफ्यूज नहीं होना। करण में क्या होगा, जैसे मन चाहा, मन से चाहा, इसमें कुछ अलग होने का भाव नहीं है। लेकिन अपादान में अलग होने का भाव होगा, जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त, यानी रोगों से मुक्ति, अलग होने का भाव है। प्रदूषण रहित, प्रदूषण से रहित, यानी प्रदूषण से मुक्ति, कुछ अलग होने का भाव है, ठीक है। और ये करण वाले में ऐसा अलग होने का भाव नहीं आएगा। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट संबंध, यानी का, की, के, इसका लोप हो जाएगा। जैसे देश प्रेमी, देश का प्रेमी, संबंध है, ठीक है। देश और प्रेमी में संबंध, तो देश का प्रेमी। राजकुमारी, राजा की कुमारी। नेक्स्ट अधिकरण तत्पुरुष, इसमें मैं और पर का लोप हो जाएगा। मैं और पर, जैसे ग्रामवास, ग्राम में वास। वनवास, वन में वास। और घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो इस तरह से मैं और पर का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो ये थे हमारे समास। तो इम्पॉर्टेंट ये मैंने डिस्कस कर लिया। तो 6 टाइप्स होते हैं समास के। आप इनको बार बार देखें, रिवाइज करें। थैंक यू सो मच।